आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे मेरे प्यारे दोस्त। और आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी बोर्ड परीक्षा 2024 यानी कि 22 फरवरी को हिंदी का सभी का पेपर है और आपका मेरे प्यारे दोस्त सभी को 22 फरवरी को पेपर जरूर देना है। भाई किसको नहीं देना है कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए जी, हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 मिलाना चाहते हैं तो आपको बस क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और पूरा करना होगा कि हिंदी पेपर में। और बात करें हिंदी तो छोड़िए मेरे प्यारे दोस्त, फिजिक्स और केमिस्ट्री जिसमें सभी कोटा लगता है उसमें 100 में 100 अगर मिल जाएगा तो बताइएगा, ठीक है जी। लो जी, आगे हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट चलते हैं, बिना समय आपका बर्बाद किए क्वेश्चन पर, ठीक है। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं तो अध्यापक पूर्ण सिंह जी हैं। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह। लो जी, अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है, ठीक है। हिंदी नई चाल में ढली, भैया जी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि भाई जो हिंदी है ना वो नई नई चाल चल रही है। ओह भाई गॉड, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। लो जी, उसने कहा था कहानी के लेखक है। उसने कहा था कहानी के लेखक है। कौन कहा था मेरे प्यारे दोस्त, बताइए कौन कहा था कि वो कहानी, ओ भाई उसने कहा था। बताइए क्या होगा, कमेंट करके बताइए क्या होगा, कमेंट करिए मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा। वो चंद्रधर गुलेरी शर्मा जी, ठीक है जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। बहुत लोग का सही आंसर आया है। चिंतामणि निबंध के संग्रह के लेखक है। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो भाई सभी लोग जानते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कलम के सिपाही के रचनाकार है। कलम के सिपाही, कलम यानी कि कलम से लिखते हैं अमृत राय जी। ओ भैया जी, अगर कलम में क्या डाला जाता है? अमृत डाला जाता है, याद रखिएगा। लो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ओ भाई, प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? ठीक है जी, प्रिय प्रवास के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, ओ माय गॉड, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओ या जयशंकर प्रसाद। प्रिय प्रवास मेरे प्यारे दोस्त, प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? ये वह कमेंट करिए कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी हैं। कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी हैं। निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं। निम्नलिखित में से छायावाद के कवि कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्त मुकुटधर पांडे जी हैं। मुकुटधर पांडे जी हैं छायावाद के कवि। लो जी, निम्नलिखित में से कौन कवि छायावाद युग के नहीं है? छायावाद युग के नहीं है, कौन से कवि छायावाद युग के नहीं है? एक बार कमेंट करिए कौन से कवि छायावाद युग के नहीं है? कौन से कवि छायावाद युग के नहीं है? वो भैया जी अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय छायावाद युग के कवि नहीं है। रश्मि रथी किस कोटि की रचना है? रश्मि रथी मेरे प्यारे दोस्त खंड काव्य हो जाएगा, ठीक है जी। बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है तो नागार्जुन की है, ठीक है जी। बादल को घिरते देखा है, ठीक है, यह रचना नागार्जुन जी की है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ें। 10 क्वेश्चन भाई हो गया, आगे बढ़ें क्या? लो जी, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ओ भाई, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं ये कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर विचार वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य का मर्म और हिंदी साहित्य की भूमिका उनकी है। कौन सी नहीं हुई? तो बिलेसुर बकरिया, ठीक है जी। लो जी, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करेगा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा निबंध है, ठीक है जी। तो कविता क्या है? ठीक है, कविता क्या है? वही निबंध, ठीक है जी। अजातशत्रु रचना की विधा है। अजातशत्रु रचना, तो अजातशत्रु क्या है? एक नाटक है। अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की रचना क्या है? एक बार कमेंट करिए तो शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना हो जाएगी, ठीक है जी। बहादुर कहानी के लेखक हैं। तो बहादुर कहानी के लेखक कौन है? कमेंट करिए। 15 का कौन सा होगा? 15 का अमरकांत जी हो जाएंगे, ठीक है जी। बहादुर कहानी के लेखक भाई अमरकांत होंगे, ठीक है। और फरीश्वर नाथ रेणु किसके हैं? फरीश्वर नाथ रेणु किसके हैं? कमेंट करके बताइए किसके? तो पंचलाइट के। चलिए जी, आगे क्वेश्चन देखिए। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं प्रकृतिवादी काव्यधारा के, ठीक है जी, सही है, सही है, बहुत लोग सही उत्तर दे रहे हैं। बिहारी की रचनाओं का छंद है। बिहारी की रचनाओं का छंद क्या है? सवैया, दोहा, ठीक है जी। सवैया, चौपाई, दोहा, कुंडली। तो आप क्या हो जाएगा? दोहा जाएगा। और क्या होता है? एक सोठा होता है, ठीक है जी। आंसू रचना, आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की आंसू रचना है, ठीक है जी। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कर। ओ भाई, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये किसका कथन है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है डॉक्टर नगेंद्र का। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ। और पहला कब हुआ? तो कहेंगे 1943 ईस्वी में। और तीसरा कब हुआ? तो 1959 ईस्वी में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? एक बार कमेंट करिए, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन?
राम प्रसाद निरंजनी जी, ठीक है। सदल मिश्र की रचना है, सदल मिश्र की रचना है, सदल मिश्र की रचना है, क्या है? नासिकेतोपाख्यान, ठीक है जी, सदल मिश्र की। चंद्रकांता संतति कृति की विधि है, चंद्रकांता संतति कृति की विधि है, क्या होगा? पर कमेंट करिए क्या होगा 23 का। भाई उपन्यास होगा, ठीक है जी। लो जी, सही होगा। बहुत लोग, अच्छा, बहुत बढ़िया, उपन्यास होगा। बालकृष्ण भट्ट संपादक थे, बालकृष्ण भट्ट संपादक किसके थे? बालकृष्ण भट्ट संपादक थे, बालकृष्ण भट्ट संपादक थे, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? हिंदी प्रदीप के, ठीक है जी। वासुदेव से अग्रवाल की रचना है, वासुदेव से अग्रवाल की रचना है, वासुदेव से अग्रवाल, वाग्य धारा, ठीक है जी। वाग्य धारा क्या होगा? मेरे को बताइए कमेंट करके, सही है वाग्य धारा। चलिए जी, आगे क्वेश्चन देखते हैं। कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है? कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है? कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है? सच्चिदानंद निरानंद अज्ञेय की है। कितनी नावों में कितनी बार? छायावाद, छायावाद की प्रमुख विशेषता है, छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? सौंदर्य एवं प्रेम है। छायावाद की विशेषता सौंदर्य एवं प्रेम। दूसरा था सप्तक का प्रकाशन, लो जी, दूसरा था सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो भाई पृथ्वीराज आसु, ठीक है जी। चलिए जी, आगे 30 का बताइए। मैथिली शरद गुप्त की काव्य कृति है, मैथिली शरद गुप्त की काव्य कृति क्या है? एक बार कमेंट करके बताइए क्या है? त्रिपथगा, सही है जी, त्रिपथगा हो जाएगा। लो जी, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओ हो। अगला क्वेश्चन क्या है कि विचार वितर्क के लेखक हैं, विचार वितर्क के लेखक कौन है? एक बार कमेंट करिए। अभी बताए हूँ, जस्ट पहले, कुछ समय पहले ही बताए हूँ, विचार वितर्क के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सही है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। ठेठ हिंदी का डाट, सही है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर जो रचना है, ठीक है, किस विधा की है? ठीक है जी, नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है, ठीक है जी। आत्मकथा, नाटक, संस्मरण, निबंध, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये रचना है, नीड़ का निर्माण फिर जो रचना है, ठीक है। एक बार बताइए क्या होगा? एक बार बताइए कमेंट में क्या होगा? नीड़ का निर्माण, भाई आत्मकथा होगा, ठीक है जी, याद रखिएगा, आत्मकथा सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरिशंकर परसाई की निबंध संग्रह है, हरिशंकर परसाई की निबंध संग्रह है, क्या होगा? 34 का बताइए क्या होगा? तब की बात और थी, तब की बात और थी मेरे प्यारे दोस्त, तब की बात और थी कि आप याद नहीं किए थे, ठीक है जी। कौन होगा? अगला क्वेश्चन क्या कराया कि हिंदी का प्रथम पत्रिका उद्यान मार्तंड के संपादक थे, ठीक है जी, युगल किशोर शुक्ल थे जी, ठीक है, सही है। आपका सही है। कितने लोग 35 गो में कितना सही है? एक बार कमेंट करके बताइए कितने लोग का 35 गो मैं बताया हूँ जितने से कि आपको पहले से याद था, ठीक है, कितने लोग का पहले सही है, ठीक है जी। एक बार कमेंट करके बताइए कितने लोग का सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। लो जी, मैथिली शरद गुप्त की रचना है, मैथिली शरद गुप्त की रचना क्या होगा? रस, भाई क्या होगा बताइए? मैथिली शरद गुप्त की रचना कौन सी है? मैथिली शरद गुप्त की रचना कौन सी है? 36 का 2, सही है जी, सिद्धराज हो जाएगा, सही है जी, सिद्धराज। प्रगतिवाद के शासक कवि हैं, प्रगतिवादी के शासक कवि कौन है? कौन है बताइए, कौन होंगे? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कमेंट अलग से करिएगा। मास्को अभी दूर है, मास्को अभी दूर है, क्या रचयिता है? मास्को अभी दूर है, मास्को अभी दूर है, मास्को अभी दूर है, शिवमंगल सिंह सुमन, सही, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सही है। सचिता हीरानंद वारसाई अज्ञेय के संपादक में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? तो 4 हुए, ठीक है, कितने हुए? तो 4 हुए थे। सुमित्रा नंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, सुमित्रा नंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कौन सी रचना थी उनकी जिन पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कौन सी रचना थी? चिदम्बरा, ठीक है जी, सही है, चिदम्बरा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपको 40 क्वेश्चन हो गया है, 40 क्वेश्चन हो गए। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? 41 का क्या होगा? 41 का क्या होगा? ठीक है जी, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण, ठीक है जी, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण। प्रथम बाल भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, बाल भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सही है। चलिए, सही है जी, पहले ही आंसर आप दे रहे हैं, पहले ही आप आंसर दे रहे हैं। 42 का 1, ठीक है, 42 का 1, सही है। अशोक के फूल किस विधा की रचना, अशोक के फूल किस विधा की रचना है? बताइए क्या हो, किस विधा की रचना? अशोक के फूल
अशोक दिए किसको फूल भाई, अशोक के फूल। 43 का क्या होगा, कमेंट करिए बताइए। निबंध, ठीक है जी। अशोक के फूल क्या है, निबंध है, ठीक है जी। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार है, भारत दुर्दशा रचनाकार के नाटककार है, ठीक है, कौन है। 44 का भारतेंदु हरिशरण, सही है जी, भारतेंदु हरिशरण। इनमें से गत किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। तो काल्पनिक प्रसंगों किस में स्थान नहीं हो जाएगा, इसका तुम बताना पड़ेगा भाई। क्या तो भाई कमेंट करो ना, क्या बताना पड़ेगा। चौथा का आत्मकथा, सही है जी, आत्मकथा जो नहीं है इसमें, ठीक है जी। चलिए आगे क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है, हिंदी साहित्य की आधुनिक काल की रचना है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के क्या हो जाएगा, चांद का मुंह टेढ़ा। हरिऔध का पूरा नाम है, हरिऔध का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय। ओ भाई ये नहीं, चौथा होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। छायावाद की मुख्य विशेषता है, छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है, छायावाद की मुख्य विशेषता भाई, छायावाद की मुख्य विशेषता 48 का क्या होगा, एक बार कमेंट में 48 का क्या होगा। छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति चित्र, ठीक है जी। प्रकृति के सुकुमार कवि कहा गया है, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत को कहा गया, प्रकृति के सुकुमार, प्रकृति के सुकुमार, ठीक है। चलिए ता सप्तक के संपादक हैं, ता सप्तक के सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है जी। 50 क्वेश्चन हमका हो गया, 50 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन में बताइए कौन लोग, जितने भी नए हैं क्या सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, क्या ये बार लाइक कर दिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। 50 लोग, 50 क्वेश्चन हो गया, लाइक करें सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है, क्या होगा एक बार कमेंट करिए क्या होगा। 51 का कौन आंसर सबसे पहले देखते हैं। प्रताप नारायण भाई अभी बताए हैं ब्राह्मण होगा। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक, भाई दोबारा हो गया क्या, एक ही क्वेश्चन दो बार, क्या सही है। चलिए जी सही है, ओके। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक है, श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक। 52 का क्या होगा, श्रद्धा भक्ति, श्रद्धा भक्ति रामचंद्र शुक्ल। रंगभूमि उपन्यास के लेखक है, रंगभूमि उपन्यास के लेखक है। जल्दी 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 मेरे प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी करिए, रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं रंगभूमि प्रेमचंद। चलिए कर्मनाशा की हार, कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक है, कर्मनाशा की हार, कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के वासुदेव अग्रवाल के किस निबंध को संग्रह से लिया गया है, कौन से निबंध संग्रह से लिया गया है। 55 पृथ्वीपुत्र, सही है, राष्ट्र का स्वरूप पृथ्वीपुत्र से। चलिए आगे क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन हो गया। गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि है, गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं, गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं, आधुनिक काल। लो जी अगला क्वेश्चन है, प्रगति काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रगति भाई बताइए कमेंट करके क्या होगा, 57 का क्या होगा, एक बार कमेंट करिए बताइए 57 का। अरे भाई जितनी भी कमेंट नहीं करें बताइए ना क्या होगा। 57 का भैया जी क्या होगा, ओ भाई केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, ठीक है जी। प्रगति काव्यधारा के प्रमुख कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। लहर काव्य कृति के रचनाकार हैं, लहर, लहर ये उठ रहा है जयशंकर प्रसाद के दिल में, जयशंकर प्रसाद के दिल में लहर उठ रहा है। उर्मिला का विरह वर्ण साकेत के किस सर्ग में है, उर्मिला का विरह वर्ण साकेत के किस सर्ग में है, किस सर्ग में है उर्मिला का विरह, याद रखिएगा 9वां सर्ग, ठीक है 9वां सर्ग। परिवर्तन किस कवि की रचना है, परिवर्तन किसमें क्या परिवर्तन हो रहा है भाई, क्या बताइए क्या। 60 का क्या होगा, 60 का क्या होगा, परिवर्तन सुमित्रानंद पंत जी हैं, परिवर्तन, ठीक है। लो जी आगे क्वेश्चन देखते हैं। अष्टयाम कृति के लेखक हैं, अष्टयाम कृति के लेखक हैं, अष्टयाम कृति के लेखक हैं कौन है, नाभादास। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है, तो भारत सौभाग्य जयशंकर प्रसाद द्वारा ये लिखा गया नाटक नहीं है, और उन्हें करुणालय कल्याणी पर सज्जन। लीजिए चौथा 64 नंबर क्वेश्चन, इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है, इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है, इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है, क्या होगा 64 का, ये चाहिए अर्ध कथा, ठीक है जी अर्ध कथा। 65 है कि यात्रा वृत्त संबंधी गद्य कृति, अरे यार बताइए क्या होगा, रहेगा याद के लेखक हैं कौन है भैया जी, किसका कमेंट बॉक्स में बताइए कौन है, ठीक है जी।
कौन है? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्याय, अज्ञ है। ठीक है जी। लो जी मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? किस कृति पर काव्यकृत पुरस्कार? छाछठ का बताइए क्या होगा? छाछठ का, छाछठ का क्या होगा? तीसरा क्या? वही 66 का। जी हाँ, तीसरा होगा, सही है जी। कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? कितनी नाव में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? लो जी, तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन अभी बताएं, तीसरा तार सप्तक का क्या 1959 ईस्वी में। ठीक है। काला और बूढ़ा चांद कृति का रचयिता है, काला और बूढ़ा चांद की कृति का रचयिता कौन है? काला और बूढ़ा हो गया है चांद। भाई बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? काला और बूढ़ा चांद की कृति सुमित्रानंद पंत के रचयिता। ठीक है जी। किस महाकाव्यात्मक कृति में 12 सर्ग हैं? किस महाकाव्यात्मक कृति में 12 सर्ग हैं? किस में होंगे? ओन बताइए किस में होंगे? किस महाकाव्यात्मक कृति में 12 सर्ग हैं? किस में होंगे 12 सर्ग? किस में है 12 सर्ग? किस में है 12 सर्ग? साकेत। ठीक है जी। ठीक है जी। साकेत में कितने हैं? 12 सर्ग हैं। और कमायनी में 15, इसमें क्या है? 12 है। क्षयवाद की प्रमुख विशेषता है भाई, कितनी बार आ गया? श्रृंगार रस की प्रधानता। 70 का। श्रृंगार रस की प्रधानता क्या? नहीं जी, सॉरी, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम, ये जितने भी क्वेश्चन थे, ये 70 क्वेश्चन थे, 70 जो 2023 में आए हैं। ठीक है, 70 जिस 2023 में आए प्रश्न है। ठीक है, 70 जितने भी प्रश्न थे वो 2023 में आ गए। अब 2022 में आया है, 2017, 19, 22। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? 71 का क्या होगा? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। ठीक है जी। फरेश्वर नाथ रेणु जी की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है? ठुमरी जो है, ठुमरी जो किस विधा पर आधारित है? 72 क्या होगा? ठुमरी किस विधा पर आधारित है? ठुमरी ठुमरी किस विधा पर आधारित है? गा कहानी। ठीक है जी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन क्या है? आवारा मसीहा के रचना विधा, आवारा मसीहा की रचना विधा पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। तो विधा ध्यान दीजिएगा, आवारा मसीहा की विधा पूछ रहा है, तो भाई विधा क्या होगा? विधा क्या होगा? इसको आप कमेंट में, जीवनी होगा इसको कमेंट में आपको बताना, कमेंट में इसको। अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार है, अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार है भैया जी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कहते भाई अब उड़ेंगे सभी लोग, कोई जमीन पे नहीं रहेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अग्नि की उड़ान के लेखक। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट दम धड़ाधड़, चिंतामणि किस लेखक की रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। निम्नलिखित में से प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना है, निम्नलिखित में से प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी है? धरती के फूल। ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी इंसान अल्लाह खान जी है। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं तो राम कुमार वर्मा जी माने जाते हैं। ठीक है जी। लो जी आगे क्वेश्चन देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास लिखा है, सॉरी, मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है। ठीक है जी। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है गोदान। ठीक है जी। लो जी अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं कौन है? डॉक्टर वासुदेव सागर अग्रवाल जी। ठीक है। 81 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 81 क्वेश्चन में प्यार दोस्तों गया। अभी कितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए बताइए, कमेंट कर बताइए कौन नहीं सब्सक्राइब किया वैसे को। वीडियो को लाइक कर जरूर कर दीजिए। और आपके लिए मेरे प्यार दोस्त ये 81 क्वेश्चन सिर्फ टाइप हुआ है लग रहा है। हाँ जी 81 सिर्फ क्वेश्चन है, 81 सिर्फ क्वेश्चन है। ठीक है, 81 क्वेश्चन आपको बता दिया हूँ। और बता दें जितने भी भाई चैनल पर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तो ये तो भाई आपको 22 फरवरी का पेपर है, लेकिन आज है कितना? आज है 19। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप फटाफट इसको जरूर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए वीडियो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।